हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में, जो कि रूट वर्ड्स पे बेस्ड है। और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 8 है। जिन रूट वर्ड्स को हमने चूज किया है फॉर टुडेज सेशन, दे आर CULP कल्प एंड PLAC प्लैक। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनमें से पहले रूट वर्ड को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दूसरे रूट वर्ड को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, इसका PDF डॉक्यूमेंट पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप इस PDF डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले रूट वर्ड CULP कल्प को पढ़ते हैं। जो पहला रूट वर्ड है CULP कल्प, आप उसका मीनिंग देखिए, ब्लेम, फॉल्ट, गिल्ट, क्राइम। इससे रिलेशन है इसका। CULP का संबंध किससे है? ब्लेम से, फॉल्ट से, क्राइम से, गिल्ट से, अपराध से, जुर्म से, गलती से, गुनाह से। इससे संबंध है इसका। जो वर्ड्स मैंने बनाए हैं उनमें से पहला वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट को आप ध्यान से देखिए, उसमें CULP आपको दिख रहा होगा। और कल्प्रिट एक एवरेज वर्ड है। आप सबको वैसे भी मालूम होगा कि कल्प्रिट एक नाउन है और उसका मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का अपराध किया हो। पढ़िए, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और अगेंस्ट द लॉ। वो व्यक्ति जिस पर यह आरोप है कि उसने कुछ गलत किया है या फिर कानून के खिलाफ जाकर के कुछ किया है, अपराधी व्यक्ति को कल्प्रिट कहा जाता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी रखे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस द पुलिस शेयर्ड a sketch of the culprit believed to be responsible for a series of burglaries। burglaries का मतलब होता है अपराध, खासतौर पे सेंध मारने से, है ना। सेंध मारने से, किसी दुकान या घर में सेंध मार के चोरी करने को बर्गलरी कहा जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने एक स्केच को शेयर किया गया कल्प्रिट के, जिस पे ये आरोप था या जिसको लेके ये विश्वास था कि वो तमाम जो अपराध हुए हैं लाइन से बर्गलरीज के, सेंध मारने के, उनमें वो शामिल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फॉर्चुनेटली द कल्प्रिट वाज अरेस्टेड विदाउट एनीवन बीइंग हार्म्ड। इत्तेफाक से या सौभाग्यवश गुनाहगार व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया और इस मामले में, इस कार्य में किसी को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचा, कोई हताहत भी नहीं हुआ। जो दूसरा वर्ड है कल्पेबल, उसको ज्यादा ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि कल्प्रिट वाज एन इजी वर्ड। हाँ, लेकिन कल्पेबल इज नॉट एन इजी वर्ड। कल्पेबल चूंकि इसके एंड में BLE लगा हुआ है, जैसा कि सफिक्स का रूल है कि अगर एंड में BLE या फिर AL आए तो वर्ड एक एडजेक्टिव हो जाता है। उसी तरीके से कल्पेबल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है? अ कल्पेबल एक्शन इज वन दैट इज कंसीडर्ड क्रिमिनल एंड डिजर्व्स पनिशमेंट। एक ऐसी हरकत, एक ऐसा घटनाक्रम, एक ऐसा बर्ताव जिसे आपराधिक माना जाए और जिसके लिए सजा का होना उपयुक्त है, सजा का दिया जाना उपयुक्त है। मैंने एक शब्द बोला आपराधिक, उसको ही आप कल्पेबल की हिंदी समझ सकते हैं। मतलब जो चीजें या जो भी एक्शंस कल्पेबल हैं, उन्हें रूल ऑफ लॉ के मुताबिक गलत कंसीडर किया जाएगा, जिसकी वजह से पनिशमेंट भी दी जाएगी। एग्जाम्पल पढ़िए। अच्छा वर्ड है, मैं फिर से बता दूं, कल्पेबल इज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द जज found the man culpable of the crime and sentenced him to life in prison। सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना। टू लाइफ इन प्रेजेंट का मतलब कि जिंदगी भर वो जेल में रहेगा। तो जज ने उस व्यक्ति को उस अपराध का दोषी पाया, कल्पेबल पाया ऑफ दैट क्राइम, और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ड्रग डीलर शुड ऑल्सो बी हेल्ड कल्पेबल फॉर द क्राइम्स कमिटेड बाय द ड्रग यूजर्स। ड्रग लेने वाले लोग जिन अपराधों को करते हैं, उन अपराधों की जिम्मेदारी सिर्फ ड्रग का इस्तेमाल करने वाले ही लोगों पे नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ड्रग सप्लायर्स हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, जो इन लोगों को ड्रग सप्लाई करते हैं,
उनको भी जिम्मेदार ठहराए जाने की आवश्यकता है, उनको भी आपराधिक माने जाने की जरूरत है। दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड कल्पेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम्स कमिटेड बाय ड्रग यूजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी वर्ड्स बनाए हैं मैंने CUL कल्प से, उनको भी देख लेते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो दूसरा वर्ड है CULP कल्पेबल, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड नंबर 3 और वर्ड नंबर 4 एक साथ देखिए। वर्ड नंबर 3 में इनकल्पेट लिखा है और वर्ड नंबर 4 में एक्सकल्पेट लिखा है। मतलब कल्पेट के पहले पहले IN लगाया गया, फिर EX लगा दिया गया। मीनिंग मिलता जुलता है। इनकल्पेट का मतलब है किसी पर ब्लेम लगाना, किसी को सजा दिलाने का प्रयास करना, जेल में डाल देना। इनकल्पेट किसी को दोषी मानना या किसी को दोषी सिद्ध करना। टू होल्ड somebody responsible for a crime। और ये एक्सकल्पेट क्या है? किसी से दोष को वापस ले लेना, ये मानना कि उसने अपराध नहीं किया है, दोष मुक्त कर देना। देखिए EX का मतलब भी होता है बाहर, तो किसी अपराध में संलिप्त करना, दोषारोपण करना, ये मानना कि उसने अपराध किया है, इनकल्पेट। और जब ये माना जाए कि व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो उसे फ्री करना, बरी करना, रिलीज करना, ये एक्सकल्पेट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए या मीनिंग देखिए पहले तो। टू चार्ज somebody with a crime or other wrongful act, किसी को ये लगाना कि उसने कोई गलत काम किया है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का काम किया है। इनकल्पेट करना, अलीज जिसको बोल सकते हैं, ब्लेम जिसको बोल सकते हैं, है ना। देखिए अरेस्ट भी होता है, इनकल्पेट का मतलब ये भी होता है कि किसी पर दोष मढ़ते हुए उसे जेल में डाल देना, वो भी इनकल्पेट है। एग्जाम्पल देखिए, अ फेंट प्रिंट इन द मड, कीचड़ में निशान बना होता है जो कि काफी हल्का हो चुका होता है। वॉज अ मैच टू द सस्पेक्ट शू पैटर्न, वो मैच कर रहा था, जो सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, उसके शू पैटर्न से मैच कर रहा था, जूतों के पैटर्न से मैच कर रहा था। एंड दैट print in the mud was enough to inculpate him of the crime। और वो जो मैचिंग थी कि कीचड़ में जो निशान बना हुआ था पैरों का, जूतों का, वो सस्पेक्ट के, संदिग्ध के जूतों से मैच कर रहा था, तो वो पर्याप्त माना गया उस व्यक्ति को उस अपराध का जिम्मेदार ठहराने के लिए, है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया इनकल्पेट करना, टू ब्लेम somebody फॉर अ क्राइम, इस तरीके से। और जो एक्सकल्पेट है वर्ड नंबर 4, टू फ्री somebody फ्रॉम गिल्ट, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अब अपराधी नहीं माना जाएगा, तो किसी अपराध से मुक्त कर देना, टू फ्री somebody फ्रॉम गिल्ट। एग्जाम्पल देखिए, मिस नीरू स्पोक अप फॉर हर फ्रेंड टू एक्सकल्पेट हर फ्रॉम द ब्लेम इन शॉप लिफ्टिंग अ कैशमेयर स्वेटर व्हेन दे वर एट द मॉल। मतलब स्पीक अप फॉर somebody का मतलब है किसी का समर्थन करना, किसी के लिए बोलना। तो मिसेस नीरू ने अपने फ्रेंड की वकालत की, उनकी तरफ से आवाज उठाई, क्यों? ताकि वो अपने फ्रेंड को एक्सकल्पेट करा सके, हाँ, ब्लेम से फ्री करा सके। कैसा ब्लेम? इन शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है किसी दुकान से चोरी करना, खास तौर पे तब जब आप किसी दुकान पे शॉपिंग करने के लिए गए हो और उसी वक्त किसी प्रोडक्ट को चोरी करके भागा है, तो वो शॉप लिफ्टिंग कहा जाता है। कैशमेयर स्वेटर का मतलब एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वुलन क्लोथ, वुलन पीस ऑफ क्लोथ, उसको कैशमेयर स्वेटर कहा जाता है। जब वो मॉल में थे तो यह आरोप लगा कि उसकी फ्रेंड ने शॉप लिफ्टिंग की है, तो मिस नीरू ने अपने फ्रेंड की तरफ से कहा, उसके लिए बोला, उसके लिए आवाज उठाई, ताकि उसे इस अपराध से वो मुक्त करा सके, टू एक्सकल्पेट हर फ्रॉम द ब्लेम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द फोटोग्राफिक एविडेंस रिवील्ड द सिक्योरिटी कैमरा वाज एसेंशियल टू एक्सकल्पेट द सस्पेक्ट। फोटोग्राफिक एविडेंस का मतलब जो कैमरे से पता चला हो, जो इमेज खींची हो, वीडियो आया हो, है ना, सिक्योरिटी कैमरा के द्वारा, वो जरूरी था ताकि संदिग्ध व्यक्ति को, जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, अगर वो सही है तो पता लगाया जा सके और गलत है तो उसे एक्सकल्पेट भी किया जा सके। देखिए
जो पहला रूट वर्ड कल्प था यही थे उससे बने 4 वर्ड्स। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि वर्ड्स तो बहुत कम है, आई अग्री वर्ड्स बहुत कम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई पैटर्न, कोई रूट वर्ड, कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स 2 से 3 वर्ड्स भी बना के देता है, ठीक है, तो भी उसे इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए, है ना। दूसरी बात, भले ही वर्ड्स 4 है और कम है, बट ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक रूट वर्ड है साइड, CIDE, मैं नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो क्या सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जा सकते हैं? नहीं, ये मैटर नहीं करता कि एक रूट वर्ड से कितने वर्ड्स बन रहे हैं, मैटर ये करता है कि जो भी वर्ड्स बन रहे हैं, हाउ मच इंपॉर्टेंस डू दे होल्ड, कितने ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन माय ओपिनियन ऑल द 4 वर्ड्स वर इक्वली इंपॉर्टेंट, स्पेशली कल्पेबल, इनकल्पेट और एक्सकल्पेट। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम आज के सेशन के रूट वर्ड नंबर 2 को पढ़ेंगे। जो दूसरा वर्ड है PLAC, प्लैक, इसका क्या मीनिंग है? टू प्लीज और सेटिस्फाई समबडी, किसी को खुश करना या किसी को संतुष्ट करना। प्लैक का क्या मीनिंग है? किसी को खुश करना या किसी को संतुष्ट करना, मनाना, कोई नाराज हो तो उसे मनाना, कोई जिद्दी हो तो उसकी इच्छाओं को पूरा करना, है ना। और ये सारे मीनिंग हो सकते हैं प्लैक के। सारे वर्ड्स जो भी बनेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे जो दूसरा वर्ड आपको दिख रहा, प्लकेट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिलीव मी। प्लकेट बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इस बात का यकीन मानिए कि मैं कोई भी बेकार कंटेंट आपके सामने नहीं लेके आऊँगा। मैं अपने टाइम से ज़्यादा आपके टाइम की वैल्यू करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी आपके समय को लॉस नहीं करूँगा मैं कहीं से, ठीक है। जो पहला वर्ड हमने बनाया है प्लैक रूट वर्ड से, इट इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब है फुली सेटिस्फाइड और सेल्फ सेटिस्फाइड, पूरी तरीके से संतुष्ट या फिर अपने आप से ही संतुष्ट हूं। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कॉम्प्लेसेंट एक पॉजिटिव वर्ड कम नेगेटिव वर्ड ज्यादा है, क्योंकि कॉम्प्लेसेंट होने का मतलब आत्ममुग्ध होता है, इतना अधिक संतुष्ट हो जाना कई बार कि आप लापरवाही करने लगे एक तरीके से। जैसे कि किसी शेर ने कोई शिकार किया, इमेजिन करिए किसी शेर ने कोई शिकार किया और वो उसे खींच करके किसी दूसरी जगह पर ले गया। वहां उसे लगा कि वो सेफ है, कोई उसके शिकार को शेयर नहीं करेगा या हड़पने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो उसी शिकार को वहीं छोड़ करके फिर सो भी जाता है। तो ये तो कॉम्प्लेसेंट होना हो गया ना, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जब उसकी आंखें खोले तो शिकार वहां से गायब हो चुका हो, कोई उसे दूसरा जानवर खींच ले गया हो। तो ये कॉम्प्लेसेंट है, जब आप ये पूरी तरीके से मान लें कि अब आपको कोई खतरा नहीं है, अब आपको कोई नुकसान नहीं है, जिसकी वजह से आप लापरवाही भी कर सकते हैं। जैसे जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी टेरिटरी में होने के बावजूद भी, अपनी टेरिटरी में होने का मतलब है जहां पर वो सेफ हैं, फिर भी वो बहुत ही हल्की नींद में सोते हैं, अलर्ट रहते हैं, वो कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। कोई भी सोल्जर कभी भी ऑफ यूनिफॉर्म नहीं रहता, हमेशा गन को लोड रखता है, हमेशा यूनिफॉर्म में रहता है, बिल्कुल अलर्ट एक तरीके से। तो ये होता है कि आप कॉम्प्लेसेंट ना हो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि जब कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे तो लॉस का भी चांस हो सकता है, जब आपको लगे कि अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जबकि लाइफ कहती है कि जीवन में कभी रुक नहीं सकते, हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। कॉम्प्लेसेंट जब हम हो जाते हैं तो एक लेवल तक प्रोग्रेस करने के बाद फिर हम और अधिक प्रोग्रेस नहीं करते, है ना, आगे बढ़ना रोक देते हैं। इसी वजह से कॉम्प्लेसेंट अक्सर केयरलेस का सिनोनिम हो जाता है। कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम सेटिस्फाइड तो होता ही है, केयरलेस भी हो सकता है, कैजुअल या इग्नोरेंट भी हो सकता है। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि कॉम्प्लेसेंट का क्या मीनिंग है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, पिकी ईटर्स are never complacent unless you fully cater to their taste। पहले कहीं लिख लीजिएगा कि cater के साथ to लगाया जाता है ना। cater to का मतलब होता है पूरा करना, cater to somebody's demands, जैसे cater to their taste। picky eaters बोलते हैं उन लोगों को जो बहुत तीखा खाना पसंद करते हो। तो जो लोग बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं, जब तक आप
उनकी डिमांड्स को, उनके टेस्ट को पूरा ना करे, मतलब तीखा खाना उन्हें ना दे, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी सूरत में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, देयर इज अ डेंजर ऑफ बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट को डेंजर से जोड़ के देख लिया गया कि आप कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं, इसका खतरा है। व्हेन समबडी विंस अ फ्यू गेम्स, जब कोई व्यक्ति कुछ गेम्स जीत जाता है तो कई बार उसके कॉम्प्लेसेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, वो आत्ममुग्ध होने लगता है, वो ज्यादा ही सेटिस्फाई हो जाता है, उसे लगने लगता है कि शायद उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यही वो टाइम है जब बड़े से बड़े प्लेयर्स भी हार जाते हैं। दूसरा वर्ड जो मैंने रखा है वो है प्लकेट। जो प्लैक से दूसरा वर्ड बनाया है मैंने वो प्लकेट है। प्लकेट एक वर्ब है और इसका क्या मतलब है? टू सेटिस्फाई और मॉलिफाई और अपीज समबडी, किसी को संतुष्ट करना, कोई रूठा हुआ हो तो उसे मनाना, किसी की गैर जरूरी इच्छाओं को पूरा करना। तुष्टीकरण एक शब्द आपने सुना होगा, अपीज का यही मीनिंग होता है ना। तो किसी को संतुष्ट करना, किसी को खुश करना, कोई रूठा हुआ हो तो उसे मनाना, उसके गुस्से को शांत करना। तो ये प्लकेट में प्लैक जो रूट वर्ड है उसका इंपैक्ट आपने देखा ना भाई। प्लैक का मतलब है शांत करना, खुश करना। प्लकेट का क्या मीनिंग है? कोई रूठा हुआ हो तो उसे मनाना, कोई गुस्से में है तो शांत करना, है ना। कोई डिमांड कर रहा हो तो उसकी डिमांड को पूरा करना, बच्चा रो रहा हो तो उसे खिलौना दे देना ताकि वो शांत हो जाए, ये प्लकेट है। बहुत अच्छा वर्ड है। इसके कुछ सिनोनिम्स मुझे याद आ रहे हैं, जैसे प्लीज, सेटिस्फाई, मॉलिफाई, अपीज, कॉन्सिलिएट, है ना, ये सारे वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, टू प्लकेट देयर अपसेट टीनेज डॉटर, अपनी अपसेट टीनेज डॉटर को प्लकेट करने के लिए, उनकी बेटी जो कि टीनेज में थी, मतलब 18-20 साल की थी, वो नाराज थी किसी वजह से, तो उसे संतुष्ट करने के लिए द पेरेंट्स हैड टू बाय अ कॉन्सर्ट टिकट एंड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। पेरेंट्स को एक कॉन्सर्ट का टिकट खरीदना पड़ा। कॉन्सर्ट का टिकट मतलब किसी संगीत समारोह का टिकट खरीदना पड़ा। कॉन्सर्ट मतलब एक म्यूजिकल फेस्ट जिसे कह सकते हैं। और एक न्यू पेयर ऑफ शूज लेने पड़े। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो नाराज थी, गुस्से में थी, तो उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए, उसे शांत करने के लिए, मनाने के लिए उन्हें ये दोनों काम करने पड़े। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो रूट वर्ड्स, इसी रूट वर्ड से वर्ड्स बने हैं उनको पढ़ लेते हैं। फिर से मैं बता दूं कि कॉम्प्लेसेंट बहुत अच्छा वर्ड है लेकिन नेगेटिव है, बहुत स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा संतुष्ट हो जाना कि अब आप खतरे में पड़ जाएंगे। और प्लकेट बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड था, किसी को मनाना। मैं तो ये समझता हूं कि अगर प्लैक रूट वर्ड से अब कोई और रूट वर्ड ना भी बने तो भी प्लैक रूट वर्ड डिजर्व करता है कि उसे पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए। और भी वर्ड्स हैं, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, उन वर्ड्स को भी देखते हैं। जो तीसरा वर्ड हमने बनाया है प्लैक रूट वर्ड से, इट इज इम्प्लेकेबल। अब आप ध्यान से देखिए, प्लैकेबल और फिर उसी के आगे आई एम लग गया। प्लैकेबल मतलब जिसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, और इम्प्लेकेबल जिसे किसी भी सूरत में सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। जो इतना भूखा हो कि उसकी भूख मिटाई नहीं जा सकती, जो इतना लालची हो कि उसके लालच को कभी दूर ही नहीं किया जा सकता, जिसे जिसे कभी मनाया ही नहीं जा सकता, जिसे कभी शांत ही नहीं किया जा सकता, जिसे कभी खुश ही नहीं किया जा सकता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ऐसे लोगों को फास्टिडियस भी कहा जाता है। दैट कैन नॉट बी प्लीज्ड और अपीज्ड, जिसे खुश नहीं किया जा सकता, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए, इवन आफ्टर बीइंग ऑफर्ड अ फ्री गिफ्ट कार्ड द एंग्री कस्टमर रिमेन्ड इम्प्लेकेबल। एक कस्टमर होता है जो कि गुस्सा हो जाता है तो उसे एक फ्री गिफ्ट कार्ड भी दिया जाता है, लेकिन उस गिफ्ट कार्ड को दिए जाने के बाद भी जो कस्टमर है वो इम्प्लेकेबल ही रहता है, मतलब वो नाराज ही रहता है। वो यही दिखाता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। इम्प्लेकेबल होने का ये मतलब है जिसे संतुष्ट करना, खुश करना असंभव हो, संभव ना हो। जो चौथा वर्ड बनाया गया है वो है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, प्रसन्नचित और जो घबराए ना। प्लेसिड एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। व्यक्ति का प्लेसिड होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति किस हद तक आत्मविश्वास से भरा है, किस व्यक्ति किस हद तक उसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, किस हद तक वो संभला हुआ है, समझदार है
और गंभीर है एक तरीके से। देखिए कॉम्प्लेसेंट होना अच्छी बात नहीं है, पर प्लेसिड होना अच्छी बात है। प्लेसिड होने से ये पता चलता है कि आप काम एंड कंपोज्ड हैं, गंभीर हैं, समझदार हैं, आप हड़बड़ाहट में नहीं आएंगे, छटपटाएंगे नहीं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, एक तरीके से उथल पुथल आपके मन में नहीं आएगी। जैसे यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर और यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। दे आर प्लेसिड पीपल एक तरीके से, है ना। कैसी भी सिचुएशन हो, घबराना नहीं, चिल्लाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, ये होता है टू बी प्लेसिड, काम एंड कंपोज्ड, नॉट इजीली अपसेट और एक्साइटेड, जो आसानी से दुखी ना हो, एक तरीके से जो घबराए ना, इवन इन एडवर्स कंडीशंस। एग्जांपल्स देखिए, टेकिंग द योगा क्लास हैज हेल्प मी रिलीज माई स्ट्रेस सो आई कैन बिकम मोर प्लेसिड। मैं योगा क्लासेस ले रहा हूं ताकि मेरी जो स्ट्रेस है वो कम हो सके, इसकी वजह से मेरी स्ट्रेस कम हुई है और मैं धीरे धीरे और ज्यादा शांत और गंभीर बन रहा हूं। आई एम बिकमिंग मोर प्लेसिड डे बाय डे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वाइल द वाटर में अपीयर प्लेसिड राइट नाउ। मैं आपको फिर से बता दूं कि प्लेसिड व्यक्ति के साथ साथ पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो शांत जल होता है उसे ट्रांक्विल वाटर भी कहते हैं और प्लेसिड वाटर भी कहते हैं। तो कोई कह रहा है कि अभी तो पानी देख करके लग रहा है कि बिल्कुल शांत है, द वेव्स वर क्वाइट रफ अर्लियर, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले बहुत तेजी से वेव्स उछल रही थी, बहुत जोर शोर से तूफान जैसा आ रहा था। अभी तो सब कुछ सामान्य अथवा शांत लग रहा है, पर कुछ वक्त पहले ऐसा नहीं था, बहुत तेज से लहरें उठ रही थी इसी पानी में। तो ये था आज के सेशन का दूसरा वर्ड प्लैक, जिससे मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखाए, चाहे वो कॉम्प्लेसेंट हो, चाहे वो प्लकेट हो, चाहे वो अभी अभी इम्प्लिकेबल और प्लेसिड पढ़ा। ये चारों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। और मैं फिर से बता दूं कि रूट वर्ड्स, प्राय जब टीचर्स आपको रूट वर्ड्स पढ़ाते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आए, लेकिन मैंने जो अभी चारों वर्ड्स बनाए हैं प्लैक से, वो सब के सब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आज जो मैंने रूट वर्ड्स आपको पढ़ाए वो थे CULP कल्प, जिसका मतलब था ब्लेम, गिल्ट, फॉल्ट, क्राइम। जो वर्ड्स बनाए थे वो थे कल्प्रिट, कल्पेबल और इनकल्पेट और एक्सकल्पेट। फिर जो दूसरा रूट वर्ड हमने पढ़ाया आपको, इट वाज प्लैक। प्लैक से जो वर्ड्स हमने बनाए थे दे वर कॉम्प्लेसेंट, प्लकेट और इम्प्लिकेबल और प्लेसिड। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा ही लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मैं आपके प्रेशियस कमेंट्स का भी बहुत वेट करता हूं, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या रेटिंग आप दे रहे हैं, कितना अच्छा आपको लग रहा है, या फिर आपकी क्या और एक्सपेक्टेशंस है, ये सारी बातें। तो अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इसका PDF डॉक्यूमेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।